ईंटा में प्लास्टर ऐसा लगा हुआ है, ये नया ढंग का प्लास्टर है। घबराइएगा नहीं, गिरेगा नहीं, माँ कसम नहीं गिरेगा, एकदम ही जन्म में नहीं गिरेगा, अगला जन्म में नहीं गिरेगा, 7 जन्म में नहीं गिरेगा, जन्मों जन्म में नहीं गिरेगा। ये नया ढंग का प्लास्टर है, नया नया विकास दिखा रहे हैं, इसी को बोलते हैं विकास। विकास ये देखिए, ऐसा नाला है, नाला ढका रहेगा तो दिक्कत होगा, खुला रहेगा तो साफ करने में नगर निगम को आसान होगा। ये सब स्लैब बना था कब? आज़ादी के पहले, लेकिन इतना मजबूत बना के अंग्रेज लोग गया था कि आज काम करने का ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये है बाउंड्री, नया ढंग का बाउंड्री, इसमें सीमेंट नहीं लगता है प्रभु, ये विकास खाली दिखाता है। एक एक कोना, ये है वार्ड नंबर 7 के अंतर्गत जोगता 11 नंबर हरिजन टोला। हरिजन फिर वही बोलेंगे तो आप हमें बोलेंगे। SC ST का प्रावधानिक सिस्टम पर, वहाँ पर जनजाति और जन कल्याण के लिए अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री हैं। प्रभु कोटि कोटि प्रणाम करेंगे, माँ कसम का कि 3 बार प्रणाम कर रहे हैं आपको। इन लोग का विकास, इन लोग का ईंटा, इन लोग का गली, इन लोग का मोहल्ला, इन लोग का घर, इन लोग का परिवार, इन लोग का खटिया, इन लोग का खाना, इन लोग का रसोई घर, इतना जबरदस्त विकास हुआ, रुआ रुआ हमरा खड़ा हो गया। धन्यवाद आपको। अभी इनका स्थिति देख लीजिए ग्रामीण स्तर पर क्या और किस तरीके से जी रहे हैं। मुझे लगता है भीतर से इनकी यही तैयारी है जितना जल्दी यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ जो आप दिखा रहे हैं, हमने बताया था मुश्किल से ये 20 से 25 मीटर का दूरी पर है। और 20 से 25 मीटर की दूरी पर देखिए गाड़ी साइकिल लोग अपना घर परिवार सामान निकालने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि अगर इस तरह का स्थिति किसी पॉश इलाका में हुआ होता, शहरी इलाका में हुआ होता, या वैसे जगह में हुआ होता जहाँ पर बड़े अधिकारी रहते हैं, तो अब तक क्या क्या सुविधा पहुँच जाता। हम तो चाहेंगे कि जो लोग बोलते हैं कि जरेडा में जाके सबको रहना चाहिए, हम तो DC साहब से बोलेंगे, BCCL के CMD साहब को बोलेंगे, और जो इनका मेमरान है जरेडा का, वो एक दिन कम से कम बेलगढ़िया में जाकर बितावे और देखे कि विस्थापित लोग को क्या हम सुविधा दे रहे हैं और कैसे लोग रहेगा। कोई रोजी रोजगार का इंतजाम नहीं है। अभी भी वहाँ 26 क्वार्टर जो है जर्जर हालात में, कब बस जाएगा वहाँ। जरेडा के नाम पे, विस्थापितों को बसाने के नाम पे खाली लूट हुआ है। आइए जरा सर, नली गली दिखा दीजिए। यह है नगर निगम वार्ड नंबर कितना है? 7। वार्ड नंबर 7 में विकास हुआ है, सारा पेवर ब्लॉक बिछा है, हर कोना। अगर महाराज अगर आप धृतराष्ट्र हो गए हैं तो लाइट नहीं दिखाई देगा, हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमको कुछ मिल गया था, इसलिए हमको दोनों आँख से दिखाई देगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा। ठीक है, अगर आप धृतराष्ट्र हैं तो आपको दिखाई नहीं देगा। देखिए नीचे पेपर ब्लॉक बिछा है, इधर पेंट पोचाड़ा हो गया है, पूरा प्रधानमंत्री आवास योजना एक एक आदमी को मिल गया है। एकदम नली गली चकाचक है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जितना है सब चकाचौंध काम हो गया है। ताना नाम सिजुआ का तो जरूर सुने होंगे। भेलाटाणम, मालकेरा, कतरास, ये सब जब विकास नहीं किया था तो यहीं नमक मिलता था, और यहीं का नमक तेल मुझे लगता है आसपास के 10 किलोमीटर में जाता था, तो घर में चूल्हा और राशन जलता था। लेकिन आज जो स्थिति है 11 नंबर, यहाँ पर ज़मीन दोज हुआ है। और हमारे साथ हैं बड़ा पुराना, आज से 20 साल अगर बात जाएं तो श्याम बाजार से जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तो सुखदेव विद्रोही जी का एक नाम आपने बड़ा पन्नों में सुना था। इनके नाम के ही साथ में विद्रोही लगा था। चाहे उस समय कोई भी तंत्र हो, कोई भी सरकार हो, आवाज़ उठाने में अपनी बुलंदी के साथ ये रत्ती भर भी पीछे नहीं हटते थे। आज हमारे साथ हैं विद्रोही जी। पहले तो आपका स्वागत करेंगे एक गोप के सामने। आज सुबह सुबह लगभग 7:45 बजे अचानक आवाज़ आया और 4 घर ज़मीन दोज हो गया। ईश्वर भगवती की कृपा है, भगवान का शुक्र है कि कोई हताहत नहीं हुआ। सभी लोग बाहर निकला हुआ था, बाल बच्चे किसी तरह से बचा है, लेकिन सारा सामान गरीब गुरबा का ज़मीन दोज हो गया। और प्रबंधन का जो BCCL प्रबंधन है, या कोल इंडिया बोलिए या कोल मंत्रालय बोलिए, जो उदासीनता है, जो लापरवाही है, और अनलीगल जो माइनिंग जो चल रहा है, BCCL सूचना अधिकार के तहत हमको जानकारी दिया कि हम कोई प्रोजेक्ट परियोजना हम नहीं चला रहे हैं, आउटसोर्सिंग भी हम नहीं चला रहे हैं। ये RTI में सूचना हमको उपलब्ध। अच्छा सुखदेव जी, ये बताइए, पीछे एक विद्यालय भी है ना? पीछे यहाँ पे एक शिक्षक था, 1 से लेकर के 5वां तक था। ग्रामीणों के सहयोग से इसको हम 8वां क्लास तक, अभी 8 टीचर यहाँ रह रहा है। और कितना घर है? घर कितना? यहाँ पे 150 घर है अभी भी। और अधिकतर अनुसूचित जाति है, गरीब तबका का लोग। सीधा भाषा में गरीब दलित है, और कुछ आदिवासी भी है, और कुछ सामान्य वर्ग के भी लोग यहाँ पे। अच्छा एक बात हमको,
अब मतलब अपने ही दफन होने के लिए सब स्कीम निकल रहा है BCCL के तरफ से क्या? BCCL में और कोल मंत्रालय कहना है कि हम गरीब गुरबा के लिए, खास करके SC ST लोगों के लिए हम उसका रेकरिंग का भरपाई करते हैं, हम उसका जीवन स्तर ऊपर उठाते हैं, हम स्वरोजगार भी हम देते हैं और वो कैसे आगे तरक्की करे, समाज के मुख्य धारा में आवे, ये तमाम योजना इन लोग तैयार किया है। लेकिन सरजमीन पे इस गांव में एक भी योजना फलीभूत नहीं हुआ है। 150 आदमी रहता है ना, 150 घर है, एक आदमी को भी कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला। और राज्य सरकार के कहना है कि हम प्रभावित स्थानीय स्तर में जहाँ पे कल कारखाना है, खदान है, परियोजना जहाँ पे संचालित है, खनन कर रहा है, वहाँ पे 75% वैसे लोगों को देना है जो प्रभावित है। लेकिन किसी भी आदमी को यहाँ पे रमतार 75% तो बात हमको कहना ही बेईमानी रहेगा, क्योंकि राज्य सरकार में कहीं लागू नहीं हो रहा। हम आपके तरफ से अब आते हैं बात जानना कि सुखदेव विद्रोही जो आज जो 20 साल पहले थे वही हैं कि कहीं उनका भी आवाज़ दब गया? नहीं, सुखदेव विद्रोही चूँकि बहुत बड़ी लड़ाई इस क्षेत्र में हम लड़े, उस टाइम में अगर इस क्षेत्र की जनता अगर समझता कि वाकई में सुखदेव विद्रोही है, तो आज ये बड़ा पहाड़ जो 60 मीटर का नियम में है, आज 200-250 मीटर का ये याग लगा हुआ। एक मिनट जरा सही जानना चाहेंगे जानकारी। मतलब ये कहता है कि 60 मीटर इस डंपिंग को उठाना है बस ना? जी जी। और उठा कितना दे रहा है? ये अभी 200 से ऊपर है, आप सामने देख सकते हैं, ये 200 मीटर से ऊपर हाइट, जबकि नियम में है 60 मीटर तक इसको करना है। माइन से लेकर के उसका हाइट जो है 60 मीटर होना चाहिए। और दुर्भाग्य है कि इन लोग कहता है कि हम खनन के लिए पिलर में जो आग लगा हुआ है, राष्ट्रीय संपत्ति जल रहा है, हम सिर्फ पिलर हटा रहे हैं, हम कोई खनन नहीं कर रहे हैं और ये आग बुझा रहे हैं। अच्छा, अभी आप क्या करेंगे? ये 150 परिवार को हमको लगता है एकल नेतृत्व आपका यहाँ पर है, ये तो आप मान रहे हैं आप? कोई भी दूसरा नेता ना यहाँ आता है ना देखने आता है, नगर निगम का क्षेत्र होने के बावजूद भी आप क्या करने जा रहे हैं अगला 150 परिवार के लिए? मुझे लग रहा है इधर थोड़ा सा आएंगे। ये ज़मीन वहाँ फटा, दूसरा दरार, तीसरा दरार, चौथा दरार यहाँ पर आप लोग के पास आ चुका है, क्या करने जा रहे हैं आप? अभी तत्काल जो है इन लोग जो बेघर हुआ है, इन लोग को तत्काल अभी कोलियरी, खनकनी कोलियरी के प्रबंधन, ये लोग सारे लोग आए थे, इन लोग बोला कि तत्काल हम व्यवस्था कर रहे हैं और उसके बाद अस्थाई रूप से हम बेलगढ़िया में हम शिफ्ट करेंगे। बेलगढ़िया का तो कोई नाम लेता कोई जाना नहीं चाहता है। बेलगढ़िया रहने लायक है नहीं है, वहाँ 25-30 टीना जो है सीमेंट बालू है और एक टीना सीमेंट उसमें दिया गया। मतलब वहाँ पर ही जमीन दोज होने के पहले ही धस जाएगा ये लग रहा है। ये तो वहाँ पे अभी कर्म हमको बेलगढ़िया के नेताजी इधर थोड़ा देखिए, चूँकि जिस स्थिति को आप देख रहे हैं सिजुआ 11 नंबर में ये घर जमीन दोज हुआ, किसी तरीके से वहाँ से सामान निकाला गया। अब कितना करोड़पति ये हैं, इनका सामान से आप देख सकते हैं, सब सोना का है श्रीमान। BCCL के अधिकारी अगर एक भी आपको नज़र में अगर बिना चश्मा का देखते हैं अगर आप, तो हमको आपको लगता है इनका सारा सामान आपको सोना का दिखेगा, इनका बक्सा दिखेगा, इनका प्लास्टिक का डब्बा दिखेगा, इनका साइकिल का सीट दिखेगा। इतना तकलीफ होने के बावजूद भी कोई अधिकारी यहाँ हमको लग रहा सुबह से ताकने झाँकने भी पहुँचा है कि नहीं, एक संशय का विषय है। ये बहुत हम तो बोलेंगे कि मानवीय आधार भी इन लोग के पास में नहीं रहा है। इन लोग चाह रहा है कि गरीब गुरबा जैसे हो वैसे जहाँ पावे वहाँ भाग जाए या मर जाए। अच्छा सुखदेव जी, आपके बारे में सुने, आपका भी 5-6 एकड़ ज़मीन था, सब अपना चला गया, मेरा इसके बारे में थोड़ा बताइए। अपना मेरा दादा के नाम से ज़मीन है 6 एकड़, जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं। जी, ये अतिक्रमण के नाम पे जब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का पैसा लिया और याग पे हरियाली का डंका पूरे कोल इंडिया में बजाया, BCCL में बजा, रेस्टोरेशन के नाम पे। हाँ, कि यहाँ पे आग जो है ख़त्म हो गया है, राष्ट्रपति पुरस्कार लिया, वर्ल्ड बैंक का पैसा लिया, इस जगह के नाम पे राष्ट्रपति पुरस्कार लिया। जी जी। किस लिए लिया गया था? क्या याग जो है हम बुझा दिए हैं और याग पे हरियाली है। ये कब का बात आपका? ये 80 के लगता है कि 82 के लगभग है। 80 से आग लगातार बढ़ता रहा। प्रधानमंत्री के कार्यालय से चिट्ठी आया कि हम मशीन का उपयोग यहाँ नहीं किए हैं। 11 नंबर बस्ती के अंतर्गत जो जमींदोज की घटना हुई, 4 घर जमींदोज हुआ, लेकिन इस जमींदोज की घटना के बाद का जो वर्तमान स्थिति जानने का है कि यहाँ लोग जी कैसे रहें। अब जीने की बात तो अलग है। इसी दौरान यहाँ पर एक विद्यालय भी श्रीमान चल रहा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोगता हरिजन।
अंचल धनबाद 2 का प्रखंड धनबाद के अंतर्गत ये पड़ता है क्या? अच्छा, तो ये सुखदेव जी भैया जानेंगे। मुझे लग रहा है कि गैस से अगर इस तरफ से हम लोग आते तो मुझे 10 से 15 मीटर की दूरी पर है। कल बच्चे आएंगे क्या यहाँ? स्थिति भयावह है और राज्य सरकार हो या जिला प्रशासन हो या BCCL हो, वो तत्काल जो है गांव के साथ स्कूल भी हम लोग को एक जगह में शिफ्ट करावे। कल बच्चे आएंगे कि नहीं हमको ये देखिए, हम स्पष्ट इसलिए पूछ रहे हैं। मेरा काम ये नहीं है कि हम किसी को ऊहा पोहा की स्थिति में रखें। हम ये जानना चाहते हैं कि कल बच्चे यहाँ आएंगे तो उनकी वास्तविक स्थिति क्या होगी, सामरिक स्थिति क्या होगी, क्या वो स्वास्थ्यवर्धक स्थिति में यहाँ जो गैस ऑक्सीजन तो मिलना मुझे दुश्वार ही लग रहा, जीने के लिए भले फेफड़ा तक पहुंच जाए। आप चाहेंगे कल विद्यालय चले या यहाँ के प्रधानाचार्य से आप बात करेंगे कि आप अपने विभागीय स्तर से इसको कहीं शिफ्ट करवाएं? विभागीय स्तर से पहले DSC यहाँ पे है, वाल थे। अगले बार भी जमीन दोज हुआ, 3 आदमी नीचे चल गया, 40-50 मीटर के अंदर चल गया, 50 मीटर भीतर नीचे चल गया। उसके बाद ग्रामीण नौजवान लोग, पूरा गांव का यूनिटी ने सबको जीवित निकाले और 3-4 हॉस्पिटल हम लोग घुमाए। आज वो जीवित है और सुरक्षित है। जितना पर्याप्त उनको मुआवजा मिलना चाहिए था उसमें कोई ध्यान नहीं दिया। अगर पहले ध्यान दे दिया होता तो आज 4 घर जमीन दोज हो गया। संजोग बोलिए कि वही 8 बजे दिन के लगभग हुआ। अगर रात रहता है 8 बजे तो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। आज अच्छा, अब आते हैं मुद्दा पर, जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार हम तो मानते हैं कि BCCL है। आप लोग जिम्मेवार नहीं हैं? हम लोग जिम्मेवार इसलिए नहीं है कि हमारा पूर्वज यहाँ गैंता से खदान बनाया और 150 साल से यहाँ रह रहे हैं। आग जो है कनकनी से ला करके आग यहाँ डंपिंग ला करके कर रहा है। सुखदेव जी कहे नहीं वहाँ पर ही थाना के पास कभी बैठे कि हमारा घर धंस जाएगा, 6 एकड़ का ज़मीन चला जाएगा, यहाँ पर 150 परिवार है। हम तो कभी आपको नहीं देखे कि आप आगे बढ़े। वो सुखदेव जी कहाँ नजर आ रहे हैं अब जो 20 साल पहले थे? जितना संघर्ष किए, हमको नहीं लगता है कि धनबाद जिला या झारखंड में कोई आगे बढ़े, कोई उतना संघर्ष किया होगा। और चैलेंज है किसी के पास में जो BCCL की हरकत है। अब जितना सरकारी जमीन 6-6 हज़ार जमीन हड़प लेना और उसके नाम से रसीद को काट देना, जो छवि रंजन जैसे DC रांची का सेना का जमीन हड़पने में जेल जा सकता है, तो राज्य सरकार का जमीन जो है BCCL के नाम पे रसीद काट दिया, क्या उनके साथ में कानूनी कार्रवाई हो सकता है? होगा कि ये हम मांग किए हैं, हम लिख के दिए हैं। किनको? 5-5, 6-6 बार दिए हैं राज्य सरकार के भू राजस्व विभाग को। अभी राज्य सरकार का कल्याणकारी कोई काम होगा तो जमीन खोजेगा कि हमको कौन सा जमीन रैयत का अधिग्रहण करेंगे, तो सरकार का फंड लगेगा, पैसा लगेगा। अच्छा सुखदेव जी, आखिर BCCL आप लोग का अंदर से क्या चाहता है? क्या चाहता है, आपको हटा देना या वाकई कहीं विस्थापित करने का दिल में उनका इच्छा है? विस्थापित करने का उनके में नहीं लगता है कि हम विस्थापित करें। अभी तक जरेडा का किसी को भी कार्ड भी नहीं मिला, जबकि जरेडा के नाम से हुआ था कि नहीं कार्ड दे रहे हैं, पुनर्वास के दे रहे हैं। लेकिन जरेडा का गठन हुआ, माननीय स्वर्गीय रांची के आपका आसनसोल के हराधन राय जी का सुप्रीम कोर्ट में केस चला। अभी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है अभी NOC सहमति इनको मिला और DGMS को देख रेख में कि किस तरह का खनन हो रहा है। तो पूरी तरह अनलीगल खनन यहाँ हो रहा है, जिसके चलते अभी पहाड़ पे देखिए धुआं निकल रहा है। अभी जो यहाँ हम लोग खड़ा है, अब हमको लग रहा गैस, सड़ा गैस टाइप का महक आपके तक भी पहुँचे। बहुत गैस आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं और लोग जो प्रभावित। यहाँ पे जांच होगा तो हमको लगता है कि दर्जनों आदमी TB से प्रभावित और ग्रसित है। लेकिन सरकार और कोल मंत्रालय का कहना है कि हम SC ST के लोगों को जीवन स्तर उठा रहे हैं, जो गरीब तबका का पिछड़ा वर्ग है या समान वर्ग के लोग हैं उसको CSR के तहत उसको लाभ पहुंचा रहे हैं। लेकिन 5 पैसा भी इस गांव में, चाहे वह गोंदूडी का मामला हो, चेतुडी का मामला हो, आकाश किनारे का मामला हो, झरिया क्षेत्र का मामला हो, टोटल कोयला उद्योग में अनलीगल माइनिंग और गलत तरीके से NOC सहमति दिया है। इस पर जांच बैठना चाहिए कि NOC सहमति जब BCCL को जमीन नहीं था तो प्रोजेक्ट चलाने के लिए कैसे अनुमति दे दिया, इतना बड़ा बड़ा पहाड़, आग का पहाड़ बना दिया गया है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। पहले डीह था, अब डीप बन गया है।